नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करेंगे अमेरिका के बाजार के बारे में। यूएस मार्केट में कल काफी उठापटक हुई और अच्छी बात यह कि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई। स्क्रीन पे तेजी, ये आप इसमें यहाँ पे या तो ये कह सकते हैं कि भैया बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट था तो एक बाउंस बैक मार दिया है, क्योंकि आप देखिए एक महीने पहले सितंबर 14 को जो डाउ जोन्स 35,000 का था उसने आपके लिए कल लो लगाया है 32,846 का, यानी ऊपर से 2200 पॉइंट नीचे का। ठीक है जी। अब 2200 पॉइंट जब नीचे बाजार टूट गया है तो वहां से रिकवरी आ जाए अगर 600 पॉइंट्स की तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोएस्ट पॉइंट से देखेंगे आप तो रिकवरी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स की हुई है। और अगर डाउ जोन्स को केवल हरे निशान की बात करूं तो 288 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ जोन्स में देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि जो गिरकर खुले, हल्का 10 मिनट गिरे, डे लो लगाया और वहां से जो रिकवरी हुई है वो बहुत शार्प हुई है। और उसके बाद कोई वॉलेटिलिटी नहीं आई, कोई करेक्शन नहीं आई, मार्केट हायर हाई लगाता गया। एट द एंड कहीं ना कहीं हाई से देखोगे तो 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट ये बात है कि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है 288 पॉइंट्स की। अब जो पोजीशन देखने को मिली वो काफी अच्छी दिखी है। अब ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसको समझिए। कल अमेरिका में दो डाटा था, एक अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स, तो दोनों एक ही हो गया, मतलब जॉब्स डाटा आप कह सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कल, क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कंटिन्यू अपनी कमेंट्री खराब ही देते हैं, वो डराने का काम करने का काम कर रहे हैं एक पूरी तरीके से। उन्होंने लास्ट फेड में भी यही कहा उन्होंने मीटिंग में कि इन्फ्लेशन अगर नहीं ईज आउट होता है, नहीं कम होता है, तो हम चूकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं रेट हाइक करने में, हम खूब रेट हाइक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले जो उम्मीद बाजार लगा के चल रहा था वन एंड डन, एक रेट हाइक होगा उसके बाद खत्म, उस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जब एक नहीं दो भी हो सकते हैं। और इसी की वजह से बाजार गिरता हुआ दिखा। 9 सितंबर को ये सारी चीजें हुई थी एंड उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू गिरावट ही चल रही है और इनकी वजह से ही हम लोग भी प्रेशर में आते हुए दिखे हैं। बट हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनके मुकाबले गिर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये रिबाउंस करते हैं या बाउंस बैक करते हैं उस दिन हम लोग काफी अच्छा भाग जाते हैं। अब अगर बात करूं इनकी, तो यहाँ पे जॉब्स डाटा तो ठीक ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा आया है। जॉब्स डाटा के बाद ही गिरा था अमेरिका का मार्केट, क्योंकि नौकरियां जहां अनुमान 1,70,000 का था वहां 3,36,000 नौकरियां चली गई हैं और वो लोग ये चाहते ही नहीं है। अब अगर बात करें अमेरिका के पूरे बाजार के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि केवल डाउ जोन्स, पूरा का पूरा यूएस मार्केट तगड़ा रिकवर होता हुआ दिखाए। स्पेशली अगर आप नेस्डैक इंडेक्स देखेंगे तो ये शुरुआत में 1.5% नीचे था और 1.5% चढ़कर बंद हुआ है। 1.6%, 3% का नीचे से आप देखो तो मूव आ गया है। तो डाउ जोन्स जहां पे 2% का मूव देता हुआ दिखा, ये तो 3%, और ये तो डेज हाई के पास ही पहुंच गया ऑलमोस्ट। S&P 500 भी मोर देन 1% ऊपर गया है। रसेल 2000 में 0.8% की तेजी थी। इसी के साथ अमेरिका में जो फियर फैक्टर है वो कम होता हुआ दिखा है। अगर आप विक्स देखें तो लगभग 5.6% नीचे बंद हुआ है। ये दो ट्रेडिंग सेशन पहले 12% उछला था। तो ये आपको दर्शा रहा है कि अमेरिका के बाजार में इस समय वॉलेटिलिटी अपनी पीक पे है। और ये वॉलेटिलिटी जब बाजार में होती है ना, तो ये भी माना जाता है कि भैया यहाँ ना बुल्स एंड बियर आपस में फाइट कर रहे हैं, एक ना एक को जीतना है। अब कौन जीतेगा वो देखने वाली बात है। अगर बुल्स जीते हैं तो बाजार ऊपर की तरफ चला जाएगा और बियर्स जीतते हैं तो बाजार नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको देखने वाली बात है कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। ठीक है जी। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो अमेरिका के मार्केट के बाद यहां भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। लगभग फिटसी आधे % ऊपर बंद हुआ है। डेक्स 1% से ज्यादा की तेजी में दिखा और कैक में भी 0.88% की तेजी आते हुए दिखी है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई अपनी चाल ही चलता रहता है। जापान में मतलब उनका अपना ही एक है, 1/4% नीचे बंद हुआ है। बाकी हैंगसेंग 1.5% ऊपर और शंघाई देखें तो वो फ्लैट है। अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अपने भारतीय बाजार में तो कल भी एक अच्छा मूव था ही था एंड गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव मूव दे रहा है, 101 पॉइंट ऊपर है। अगर इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो लगभग 107 पॉइंट बढ़कर हम लोग कल बंद हुए हैं एंड निफ्टी 19,653 पे है और 19,750 के ऊपर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाएगा। वहीं एफआईआई डीआईआईस का डाटा देखें तो यहाँ पे ना अभी कन्विक्शन आ ही नहीं रहा यार। एफआईआईस बेचते ही जा रहे हैं और ऑप्शंस में तो वो अलग ही लेवल का काम करने लगे हैं। कल का तो मतलब कोई डाटा है ही नहीं, मैं शेयर भी करूं तो क्या। एफआईआईस कैश मार्केट में 90 करोड़ की सेलिंग, डीआईआईस कैश मार्केट में अच्छा खरीद के गए 783 करोड़ की बाइंग और एफआईआईस ने फ्यूचर्स में बढ़िया खरीदारी करी है 1550
ऑप्शंस में 2200। तो FIIs कल वापस से बायर बनते हुए दिखेंगे, काफी पॉजिटिव चीज दिख रही है। बाकी अगर आप बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 18 सितंबर के बाद से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है कैश मार्केट में। फ्यूचर्स की बात करूं तो यहाँ कभी सेलिंग कभी बाइंग, लेकिन बाइंग होती है तो 1500 करोड़, 2000 करोड़, 800 करोड़ की, और सेलिंग हो रही है तो 11000 करोड़, 7500 करोड़, 3500 करोड़। तो सेलिंग बड़ी बड़ी आ रही है FIIs की तरफ से। पूरे मंथ की बात करूं तो इन्होंने देखिए जुलाई से शुरुआत करी है FIIs ने फ्यूचर्स में बिकवाली करने की। जुलाई फ्यूचर्स में इन्होंने 4500 करोड़ का बेचा। अगस्त फ्यूचर की बात की जाए तो 23000 करोड़ का बेचा। सितंबर में बात की जाए तो 2500 छोटी बिकवाली, और अक्टूबर में अभी तक 8000 करोड़ की बिकवाली तो ऑलरेडी हो गई है। तो FIIs फ्यूचर्स में भी बिकवाली कर रहे हैं और कैश मार्केट में 3 महीने से कर रहे हैं। अगस्त में 20000 करोड़, सितंबर में 27000 करोड़, और अक्टूबर में अभी तक 8500 करोड़ की सेलिंग हो गई है। तो ये डाटा नेगेटिव है, बट DIs दबाकर खरीद रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।